तो यार आपने पिछली वीडियो देखी होगी और उसमें आपने समझा होगा कि प्रोडक्शन क्या है, फर्म क्या है, प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट का एक न्यूमेरिकल भी हमने उसमें डिस्कस किया था। अगर नहीं देखी तो देख लो, बिना उसके ये वाला यूनिट समझ नहीं आने वाला। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। सुनने में तो काफ़ी खतरनाक सा लगता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जरा वीडियो को ध्यान से देखिए। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो यार अगर हम राहुल गांधी जी के इस एग्जाम्पल को विजुअलाइज करें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। वो एक मशीन लगा रहे होंगे जहाँ पे पीछे से आलू डाला जाएगा और आगे से सोना निकलता रहेगा। बस यही है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब अगर आप स्लाइड पे पढ़ो तो आपको काफ़ी खतरनाक सी डेफिनेशन दिखाई देगी। इसको आप याद कर सकते हो और आपका मन करे, नहीं तो समझ जाओ। समझ भी लोगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप खुद बना के भी लिख सकते हो फिर। लेकिन इसको अच्छे समझाने के लिए इस स्लाइड में कुछ भी नहीं है। मैं ज़रा आपको अपनी एक चीज़ शेयर करता हूँ। आप यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे I1 I2 I3 दिख रहा है। ये क्या है? ये इनपुट है। हमें प्रोडक्शन करने के लिए, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट तो चाहिए होगा। तो ये हमारा इनपुट है। राहुल गांधी के एग्जाम्पल को ले लो ना, वो क्या कहना चाह रहे थे, वो आलू से सोना बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा, वहाँ पे जो हमारा इनपुट जा रहा था वो हमारा जा रहा था आलू। तो हम I1 I2 I3 को आलू मान लेते हैं। एक हो जाएगा देसी आलू, एक हो जाएगा विदेशी आलू, एक हो जाएगा अच्छा आलू, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, जो भी हमारा इनपुट है। और उन तीनों इनपुट को हमने कंबाइन किया और हम ले आए एफ में। एफ क्या है? फंक्शन, या बोले तो मशीन है। ये वही मशीन है जिससे सोना बनेगा। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन के काम को अंजाम देंगे। और फिर उस मशीन में आलू डालने के बाद, यानी कि फंक्शंस में इनपुट को डालने के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि सोना मिल जाएगा। तो ये वही हमारा डायग्राम है आलू से सोना बनाने वाली टेक्निक का, जिसे हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन टीचर को ऐसा पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। उनके लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जो आपको स्लाइड में दिख रही थी। हमारा जो आउटपुट निकला, यानी कि आउटपुट को हमने यहाँ पे क्यू से डिनोट कर दिया है। तो जो हमारा आउटपुट निकला क्यू, उसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है क्यू, वो हमने इन इनपुट्स को एक फंक्शन के अंदर डाला और फिर वहाँ से बनाया है। और ये हमारे I1 I2 I3 I4 ये और कुछ नहीं, यही हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे हम इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स के नाम से जानते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि वो चीज़ें जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगी। अब यार खुद ही देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा कोई चीज़ हमारे प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकती है। जो भी चीज़ें होंगी वो इन चारों में से किसी ना किसी में कंबाइन हो जाएंगी, वो इन चारों में से किसी एक चीज़ में आती रहेंगी। जैसे कि जो हमारी मशीन यूज़ हो रही थी वो हमारी कैपिटल में जाएगी, और जो हमारा रॉ मटेरियल जा रहा था आलू, वो भी हमारा कैपिटल में जाएगा। जो लोग उस मशीन को चलाएंगे और वहाँ से सोना बनाएंगे, वो हमारे लेबर में जाएंगे। वो जगह जहाँ पे हम उस मशीन को रखेंगे और अपना सोना बनाएंगे, वो जगह हमारी लैंड के अंदर जाएगी। और जो ये स्पेस से टेक्नोलॉजी लेके आए हैं श्री राहुल गांधी जी, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगी। तो इसी को अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली लिखें, जो हमारे टीचर को भी पसंद आता है, वो ये है कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे हमने लैंड को एल से डिनोट किया, कैपिटल को के से डिनोट किया, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को हमने टेक्नोलॉजी के अंदर कंबाइन करके टी से डिनोट किया है। सो यार यही था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ से लिख लेना, बट ये समझने के लिए अच्छा था काफ़ी। अब यहाँ तक हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में तो जान चुके हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। यार इस चीज़ को सिंपल समझो। हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। अगर हमारे पास थोड़ा कम टाइम है तो उसको हम शॉर्ट रन बोलेंगे, अगर हमारे पास बहुत टाइम है तो हम उसको लॉन्ग रन बोलेंगे। या और सिंपल बताऊं तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए कम टाइम है, यानी कि मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 साल, 1.5 साल या 2 साल हद मार के इतना है। और अगर लॉन्ग रन की बात करें तो मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल हैं, इतना सारा टाइम है।
अब इसके बाद एक लेवल नीचे और चलें तो हमारे पास आता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो इनपुट है वो किस टाइप का है, यानी कि जो उसमें हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, जो उसमें हम इनपुट डाल रहे हैं वो किस टाइप का है हमारा, वो फिक्स्ड फैक्टर है या वेरिएबल फैक्टर है। तो यार एक चीज़ याद रखना कि शॉर्ट रन में हमारा एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड होना ज़रूरी होता है और बाकी जितने वेरिएबल हो जाएंगे वो फ़र्क नहीं पड़ता। और लॉन्ग रन में तो हमारे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। मैं जानता हूँ आपको समझ नहीं आया होगा मैं क्या बोल गया, फिक्स्ड वेरिएबल ये सब बताता हूँ। फिक्स्ड फैक्टर हमारे वो फैक्टर होते हैं या वो इनपुट होते हैं जो कि मैं एक बार लगाया और फिर उनको भूल गया। जैसे कि मैंने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया, ठीक है, मैंने वहाँ पर 30 लाख रुपए की मशीनरी लगा दी। वो जो मशीनरी है वो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन मुझे खबर मिलती है कि अगर मैं इसी प्लांट को ले जाकर किसी कोस्टल स्टेट में लगाऊंगा तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। लेकिन मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए टाइम ही केवल 1 साल का है, तो यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि 1 साल के अंदर मैं पूरे प्लांट को यहाँ से उठाऊँ और किसी कोस्टल एरिया जैसे कि गोवा वगैरह के साइड में वहाँ पर ले आके उसको इंस्टॉल करूँ। तो ये हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में हमारा एक ना एक फिक्स फैक्टर होता है और बाकी जो उसको फिक्स फैक्टर को चला रहे होते हैं लोग, जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। मेरे पास शॉर्ट रन में इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक जगह से किसी प्लांट वगैरह या किसी मशीनरी को ले जाऊं और उसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करूं, पूरा सेटअप करूं, उसको इंस्टॉलेशन करूं और फिर वहाँ पे अपनी नई लेबर को ढूंढूं और फिर उसको ऑपरेट कराना सिखाऊं। तो शॉर्ट रन में मैं इतना नहीं कर सकता यार। तो इसलिए शॉर्ट रन में हमारे जो फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसको हमने एक बार जहाँ पे लगा दिया तो हमें उसको वहीं पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करने के हमारे पास 20 साल, 30 साल, 50 साल हैं। तो हमको अगर कहीं से खबर मिलती है कि एक दूसरी जगह जहाँ पे प्रोडक्शन करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो एक बार को हम सोच सकते हैं कि अपने पूरे सेटअप को ले जाएं, यहाँ से उठा के वहाँ पटकें और फिर वहाँ पूरा इंस्टॉलेशन करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि लॉन्ग रन में हमारे सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में हमारे सारे नहीं, ज़्यादा फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो यार यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। यहाँ पे हमारा जो यूनिट 7 है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये बेसिकली आलस्य का लॉ है, ये मैं इसको बोलता हूँ आलस्य का लॉ। वो क्यों बोलता हूँ मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। बहुत आसान है ये भी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो।